मेरी आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है। शर्त यह है कि आप वीडियो पूरी देखिएगा। दोस्तों, बहुत से वालिदैन परेशान होते हैं कि उनके बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं हो पा रही। बहुत से वालिदैन को ये शिकायत होती है, वो कमेंट करते हैं कि हमें कुछ ऐसे तरीके बताएं जिन पे अमल करके हमारे बच्चे जो है वो राह रास्त पर चलें। आज मैं आपको कुछ आपकी आंखें खोलने वाले हकाइक बताने वाला हूँ, जिनको सुन के आप भी कहेंगे कि हाँ, ऐसा ही है। दोस्तों, नंबर 1 टिप बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही राह पे चले, आपका बच्चा हमेशा सच बोले, आपका बच्चा बड़ों का एहतराम करे, आपका बच्चा जो है वो 2 नंबरी ना करे, आपका बच्चा मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे सिगरेट होती हैं, सिगरेट नोशी या नशे से दूर रहे, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले ख़ुद को इससे दूर करना पड़ेगा। बहुत से वालिदैन ख़ुद जो है सिगरेट पी रहे होते हैं, ख़ुद जो है लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं और ख़ुद झूठ बोल रहे होते हैं, और वे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमारा बच्चा सच बोलेगा। ऐसा कतई नहीं है। देखिए, बच्चा सीखता कहाँ से है? पहले जो दर्सगाह है, बच्चा तो आपसे सीखेगा, क्योंकि बच्चा आपके पास रह रहा है। सपोज़ करें कि आप कहते हैं, वालिदैन कहते हैं नहीं यार हम तो बहुत अच्छे हैं। सही है, माना आप अच्छे हैं, इसका मतलब है ख़राबी उसके दोस्तों में है। उसके दोस्त भी अच्छे हैं, तो इसका मतलब है ख़राबी उसके स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है। लेकिन 90% मैं आपको बता देता हूँ कि जो ख़राबी होती है ना, वालिदैन में होती है। वालिदैन बात बात पे दूसरों से झगड़े कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि यार हमारा बच्चा क्यों झगड़ा कर रहा है। भाई, आपका बच्चा तो आपको देखेगा। आपका बच्चा, आप जो हैं अपने बच्चे के लिए एक आईना है। अगर आईने में आप देखें अपने आप को, आप ये सोचें कि यार मैं लड़ाका हूँ, तो आपका बच्चा लड़ाका ही बनेगा, याद रखिएगा। क्योंकि बच्चे अपने वालिदैन को फॉलो करते हैं। और अब वालिदैन की बात करूँ तो 90% जो है बच्चे अपनी माँ को फॉलो करते हैं। अगर वालिदा जो हैं लड़ाकू नहीं होंगी, लड़ाका नहीं होंगी, झगड़ालू नहीं होंगी, तो बच्चा भी अच्छा रहेगा। तो अगर आप वालिदा हैं और मेरी वीडियो देख रही हैं, तो भाई आपको अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। लोगों से प्यार से बात करनी पड़ेगी, लोगों से लड़ना नहीं है। अगर आप नहीं लड़ेंगी, आपका बच्चा भी नहीं लड़ेगा। आप हमेशा सच बोलेंगी या बोलेंगे, तो आपका बच्चा भी सच बोलेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे वालिदैन कभी भी हम शॉप पे गए और शॉपकीपर ने पैसे ज़्यादा दे दिए, तो मेरी वालिदा या मेरे वालिद साहब हमेशा उन्होंने रिटर्न किया। इसका उन्हें सिला क्या मिला? उसका सिला ये मिला कि अब हमें भी जो है वो, अगर सपोज़ करो कि 1 रुपया भी कोई दुकानदार ज़्यादा दे देता है या कहीं भी लेन-देन में, तो हम जो है लाज़मी वापस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार ये हमारे लिए हराम है। ये सिखाया किसने? मेरे वालिदैन ने सिखाया। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है राह रास्त पे चले, आपका बच्चा सही रहे, आपको अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं एज़ अ मदर कि आपकी बच्ची ससुराल में सही रहे, तो आप जहाँ रह रही हैं, आपको अपनी सास के साथ अच्छा बिहेवियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेटी आपको देख रही है। अगर आप अपनी सास के साथ अच्छी तरीके से पेश आएँगी, तो आपकी बच्ची भी अपनी सास के साथ अच्छी तरीके से पेश आएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि बच्चियाँ जो होती हैं अपनी वालिदा की परछाई होती हैं, और बच्चे जो होते हैं वो अपने बाप को देखते हैं। वालिद साहब सिगरेट पी रहे हैं और सोच रहे हैं यार मेरा बेटा जो है यार सिगरेट नोशी में कैसे लग गया, उसने आपको फॉलो किया। अब सपोज़ करें, अब मैं ये केस साइड में रख देता हूँ, चले वालिदैन नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो दोस्त है, वो जिस सोसाइटी में रह रहा है, वो सही नहीं है, उसको चेंज करवाएँ फ़ौरी तौर पे। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके माँ-बाप के लिए हमेशा दुआ गो हूँ। मुझे और मेरे माँ-बाप को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।